हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इसे लिया गया है शारदा द्विवेदी की बुक द ब्रोकन फ्लूट में से। तो चलिए देखते हैं इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है। निषाद, माया एंड मिस्टर नाथ। निषाद 7 साल का है, वहीं माया 10 साल की है। दोनों भाई बहन हैं और वो दोनों ही इस कहानी में एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स बने हैं, यानी कि पारंगत जासूस बने हैं। अब वो किसकी जासूसी करने वाले हैं, तो इस कहानी में वो दोनों जासूसी करने वाले हैं मिस्टर नाथ की। मिस्टर नाथ इन दोनों के पड़ोसी हैं और वो शंकर हाउस में पिछले 1 साल से रह रहे हैं। अब माया और निषाद दोनों बहुत ही क्यूरियस है, उत्सुक है ये जानने के लिए कि मिस्टर नाथ कौन है, कहाँ से आए हैं और वो क्या करते हैं। इसीलिए माया और निषाद दोनों एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स बने हैं और जासूस बनकर वो मिस्टर नाथ की जासूसी करने वाले हैं। ये है निषाद और माया की मदर जो एक डॉक्टर भी हैं और वो मिस्टर नाथ का ट्रीटमेंट कर रही हैं और उन्हें लगता है कि मिस्टर नाथ इज़ अ वेरी पोलाइट मैन। मिस्टर नाथ एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये है रमेश। रमेश मिस्टर नाथ के घर खाना पहुंचाता था, रेस्टोरेंट से लेकर उनके कमरे तक लेकर जाता था और 2 समय की चाय भी पहुंचाता था। इसके बदले में मिस्टर नाथ उसे कुछ कैश और टिप भी दिया करते थे। चलिए अब देखते हैं निषाद और माया मिस्टर नाथ के बारे में क्या सोचते हैं। जहां माया को लगता है कि मिस्टर नाथ एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले हैं और एक क्रूक यानी कि शातिर अपराधी है जो पुलिस से भागा हुआ है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने घर पर करोड़ों रुपए और गहने छुपा कर रखे हों। पर निषाद का ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं था। निषाद को लगता था पहले हमें उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए तभी कुछ कहना चाहिए। उसे लगता था कि मिस्टर नाथ एक अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई शातिर अपराधी ही हो। एक दिन निशांत अपने दोस्त के साथ कंचे खेल रहा होता है, तभी कांच की कुछ गोलियां मिस्टर नाथ के कमरे में चली जाती है और अब निषाद को मौका मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का। निषाद देखता है कि मिस्टर नाथ के चेहरे पर जख्मों के निशान थे और यही बात जाकर वो माया को भी बताता है। माया कहती है कि ये दाग पुलिस के साथ गोलीबारी में मिस्टर नाथ को लगे होंगे और वो ज़रूर कोई क्रिमिनल है। पर निषाद का कहना है कि मम्मी ने तो बताया था कि मिस्टर नाथ के चेहरे पर जो दाग है वो जलने के निशान थे, पर माया को लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल ही हैं। नेक्स्ट मंडे को 7 की मम्मी का बर्थडे था, तो 7 को मौका मिलता है अपनी मम्मा के साथ गिरगम के क्लिनिक तक जाने का। माया उसके साथ नहीं जा पाती क्योंकि उस शाम को वो अपने स्कूल के एक दोस्त के घर पर थी। अब जब 7 वापस आता है तो माया को बताता है कि जब वो क्लिनिक पर गया तो उसे मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला। 7 अपनी बहन माया को बताता है कि मिस्टर नाथ एकदम दुबले पतले थे और शायद पैसों की कमी की वजह से भूखों मर रहे थे। तो 7 को तरस आता है और वो उनके कमरे में जाता है और उनके हाथ में एक चॉकलेट थमा देता है। वहीं पर उसकी मुलाकात रमेश से होती है। रमेश 7 को बताता है कि मिस्टर नाथ दिन में केवल 2 बार ही खाना खाते हैं और सुबह और दोपहर को चाय ज़रूर पीते हैं और बदले में उसे कैश और कुछ टिप भी मिलती थी मिस्टर नाथ से। रमेश 7 को ये भी बताता है कि मिस्टर नाथ से मिलने हर शनिवार को एक व्यक्ति आता है और वो लंबा, गोरा और काफ़ी लंबा है और खूब बातें करता है। मिस्टर नाथ तो केवल उसकी बातों को सुनते ही रहते हैं। निषाद को भी ये विश्वास नहीं होता कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल हो सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद माया और 7 का स्कूल खुलने वाला था, पर क्योंकि बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी तो दोनों स्कूल नहीं जा पाते हैं। अब निषाद कॉमिक बुक पढ़ने में बिजी हो जाता है और माया निषाद के पास जाकर उसे कुछ बताने लगती है। अब माया को मिस्टर नाथ के बारे में जितनी भी बातों का पता था वो उन सब की एक लिस्ट बना लेती है और 7 को बताना शुरू करती है। माया कहती है कि सबसे पहले तो हमें मिस्टर नाथ का पूरा नाम नहीं पता है जिसे हमें ढूंढना होगा, और दूसरा शंकर हाउस में रहने वाला जो दूसरा किराएदार है वो बताता है कि मिस्टर नाथ पागल है, अजीब सी हरकतें करते हैं और उनका कोई दोस्त भी नहीं है। पिछले 1 साल से उनके घर पर उनके नाम से कोई लेटर भी नहीं आया है। इस तरह की बहुत सी लंबी सी लिस्ट बनाकर वो 7 को बताने लगती है और ये कहना चाहती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रिमिनल ही हो सकते हैं, वो एक शातिर अपराधी है। पर निषाद माया की लिस्ट पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसे तो मिस्टर नाथ पर दया आती है। माया को लगता है कि संडे को जो व्यक्ति मिस्टर नाथ से मिलने आता है हो सकता है वो भी
बेईमानी से कमाए हुए धन का हिस्सा देने ही मिस्टर नाथ के पास आता हो। और मिस्टर नाथ रमेश को जो टिप देते हैं वो भी शायद रिश्वत के तौर पर ही देते होंगे, ताकि वो मिस्टर नाथ की सच्चाई किसी को ना बताए। पर निषाद माया की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। अब माया और निषाद का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। अब निषाद कहता है कि वो इस सीक्रेट मिशन से हट जाएगा और सारी जांच खुद अकेले ही करेगा, और वो मिस्टर नाथ का दोस्त बनकर उनके बारे में सब कुछ पता लगाएगा। अब माया निषाद की इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम मिस्टर नाथ के दोस्त बनोगे तो पुलिस तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ जेल पहुंचा देगी। अब निषाद चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। ये थी कहानी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।